श्रीलंका ने एक बार फिर भारत के बजाय चीन का समर्थन किया। पिछले कुछ दिनों से चीन के जहाज युआन वांग 5 को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। ये जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर खड़ा होना चाहता है, लेकिन भारत ने इसे एक जासूसी जहाज माना है और वो इसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है। श्रीलंका की सरकार को भारत द्वारा ये आपत्ति जाहिर भी कर दी गई है, लेकिन इन सब के बावजूद भी श्रीलंका ने चीन के इस जहाज को हरी झंडी दिखा दी है। अब 16 अगस्त को हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का युआन वांग 5 खड़ा हो सकेगा। जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल शिपिंग और एनालिटिक्स साइट ने चीन के इस जहाज को एक रिसर्च और सर्वे वाला जहाज माना, लेकिन भारत के मुताबिक ये जहाज चीन के लिए जासूसी का काम कर सकता है। वहां मौजूद देश के सैन्य प्रतिष्ठानों पर चीन अपनी पैनी नजर रख सकता है। इसी खतरे को समझते हुए भारत ने श्रीलंका के सामने आपत्ति जताई। बड़े अधिकारियों से बात कर विरोध भी दर्ज करवाया गया था, लेकिन शायद उस आपत्ति का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि श्रीलंका ने एक बार फिर जरूरी मुद्दे पर भारत के बजाय चीन का साथ दे दिया। यहाँ यह जानना जरूरी हो जाता है कि पहले 16 की जगह 11 अगस्त को इस जहाज को श्रीलंका पहुंचना था, लेकिन तब क्योंकि कुछ जरूरी क्लियरेंस नहीं मिले, लिहाजा चीन का जहाज हम्बनटोटा पोर्ट नहीं पहुंच सका। तब श्रीलंका की ओर से अनुरोध किया गया था कि शिप की डॉकिंग तब तक के लिए स्थगित कर दी जाए जब तक कि दोनों देश इस मामले पर आगे की सलाह न कर लें। लेकिन तब चीन के अधिकारियों ने तुरंत श्रीलंका से संपर्क साधा और फिर ये हरी झंडी दे दी गई। खबर है कि इस हरी झंडी के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने चीन के राजदूत कोई जेनहोंग के साथ बंद कमरे में बैठक भी की थी। चीन के शिप का इतना विरोध क्यों हो रहा है, ये भी जान लीजिए। चीन की शिप को स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग में महारत हासिल है। चीन युआन वांग क्लास शिप के जरिए सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM की लॉन्चिंग को ट्रैक करता है। चीन के पास इस तरह के 7 शिप हैं जो पूरे प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में काम करने में सक्षम है। ये शिप जासूसी कर बीजिंग के लैंड बेस्ड ट्रैकिंग स्टेशंस को पूरी जानकारी भेजते हैं। हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचने के बाद इस शिप की पहुंच दक्षिण भारत के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकानों तक होगी। साथ ही केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई बंदरगाह चीन के रडार पर होंगे। बताया तो ये भी गया कि चीन शिप को फ्यूल भरने के लिए श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर डॉक करना है। फ्यूल लेने के बाद अगस्त-सितंबर के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी हिस्से में शिप के सैटेलाइट कंट्रोल और रिसर्च ट्रैकिंग करने की योजना है। लेकिन भारत को चीन की इन गतिविधियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो चीन की इन गतिविधियों को श्रीलंका में एक दखलंदाजी के रूप में देख रहा है। वैसे श्रीलंका को भी चीन की ये दखलंदाजी पहले भारी पड़ चुकी है। 2017 में श्रीलंका ने दक्षिणी बंदरगाह को चीन के मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स को 99 साल के लिए पट्टे पर दे दिया था, क्योंकि श्रीलंका ऋण का भुगतान करने में असमर्थ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।